क्या कहते थे? भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है रुपया नेपाल का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, अफगानिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। भाई कांग्रेसी ने बनाया है, हम ये संपत्ति नहीं बेचेंगे, हम जो बनाएंगे, हम शौचालय बनाए हैं, शौचालय बेचेंगे, शौचालय की नीलामी कर दीजिए। नहीं चाहिए आप जैसा प्रधानमंत्री जी। जहां 300 रुपए की सिलेंडर महंगी थी, आज 1100 रुपए की सिलेंडर सस्ती है। पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई डार्लिंग हो गई, भौजाई हो गई। एक महान अर्थशास्त्री, दुनिया का महान अर्थशास्त्री जो असरदार भी था, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया, आप उनके प्रति खुद देश के प्रधानमंत्री जो भारत के विश्वगुरु हैं, उनका क्या रवैया था, किन किन भाषाओं का इस्तेमाल करता था, क्या कहते थे? भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है रुपया नेपाल का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, अफगानिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आदमी अगर इस तरीके का ओछी हरकत करता है, घटिया टिप्पणी करता है, तो उस आदमी को तो आप देख रहे हैं, लग रहा है ना, लौंगिया मिर्ची लग रहा है। आप इस्तेमाल कर रहे थे, आपको नहीं लग रहा था कि कोई आदमी कल के डेट में आप प्रधानमंत्री बनेंगे? सास भी कभी बहू थी, अब बहू भी कभी सास होगी। ये बात समझना चाहिए था भाजपा नेताओं को कि आप भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, आप भी कल नेता बनेंगे, कल आपको भी कल दूसरी पार्टी के लोग बोलेंगे, आम जनता बोलेगी, तो आपको बुरा लग गया। लेकिन आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, गली गली नुक्कड़ में टपोरी की भाषा बोल रहे थे। क्या आपको शर्म नहीं आई उस बात का? बांग्लादेश की जीडीपी भारत से खराब क्यों नहीं? भारत की माइनस में चली गई, बांग्लादेश की 7 से 8% है। क्या है भाई? तो ये विश्व लेवल पर नहीं है। आप बताइए ना, जिस अर्थव्यवस्था की बात ये लोग कर रहे थे, जो अर्थव्यवस्था 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तो इसको आप विनाश कहिएगा कि विकास कहिएगा कि आज वो तीसरी अर्थव्यवस्था आज 164वें पैदान पर पहुंच गई है। देखिए, इनको सब चीज़ विपक्षियों पर ठीकरा फोड़ने आता है। जब ये विपक्ष में थे तो ये सत्ता पर ठीकरा फोड़ते थे, जब सत्ता में हैं तब विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हैं। अरे भैया, कब अपने पैर पर बैसाखी के सहारे चलोगे? अपने आप पर कब निर्भर होगे? आप पूरे भारत को आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर निर्भर कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों पर निर्भर कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की बातों पर निर्भर कर रहे हैं। कभी तो अपना एजेंडा बताओ कि आपका क्या है, कोई एक दो काम भी तो बताओ। कभी रोजगार की बात कर लो, कभी महंगाई की बात कर लो, कभी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा पर बात कर लो, कभी सरहदों की सुरक्षा पर बात कर लो, कभी स्मार्ट सिटी पर बात कर लो, कभी आदर्श गांव पर बात कर लो, कभी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात आपने की थी, उस पर बात कर लो, कभी रुपया को डॉलर के बरोबर करने की बात की थी, उस पर बात कर लो। तो आप वो बात ही नहीं करेंगे, हर बात में दूसरे पर ठीकरा फोड़ देंगे। तो देश बेचने के टाइम में आपको नहीं दिखा कि ये कांग्रेस ने बनाया है, हम काहेला बेच रहे हैं? इतना भी तो शर्म होना चाहिए कि जब आपने बनाया नहीं देश की संपत्तियों को, तो देश की संपत्ति बेचने का आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर आप उस समय क्यों नहीं कहते कि भाई कांग्रेसी ने बनाया है, हम ये संपत्ति नहीं बेचेंगे, हम जो बनाएंगे, हम शौचालय बनाए हैं, शौचालय बेचेंगे, शौचालय की नीलामी कर दीजिए। तो ये तो इन लोगों को तो आप जानते ही हैं, ये जब भी बोलते हैं इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, अब भाइयों एवं बहनों धरती पर फेंकता है। इतना फेंकता, इतना फेंकने वाला प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी नहीं है। इकलौता प्रधानमंत्री जो अपने देश को गर्त में ढकेल दिया। $5 ट्रिलियन चिल्ला रहे थे, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बजट पेश होता था उसको ध्वस्त कर दिया। जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, हम उसमें 164वें पैदान पर पहुंच गए। फिर भी प्रधानमंत्री को ना कोई चिंता है और ना ही कोई शर्म है। एक ही काम बचा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा कहां किस पार्टी की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लें। नहीं चाहिए आप जैसा प्रधानमंत्री जी। जहां 300 रुपए की सिलेंडर महंगी थी, आज 1100 रुपए की सिलेंडर सस्ती है। पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई डार्लिंग हो गई, भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं, इनको कोई पता ही नहीं है।